हाइट एंड डिस्टेंस में दिया हुआ है। ये आपका जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1, ये तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि सर कभी साइन थीटा लगाते हैं, कभी कॉस थीटा, कभी टैन थीटा, कैसे इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो दो एंगल आपके यहाँ होते हैं। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण, और नमन कोण, जिसमें यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा आपका है डिप्रेशन। यहाँ पे देखिए, जिससे एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन जो होता है ये उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो एंगल आपका दिया होता है इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपका यस हमेशा ट्रायंगल में ये बनेगा, जैसे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो इनमें देखिए दो का यहाँ पर रिलेशन हमें फाइंड करना होता है प्यारे बच्चों, जबकि इस कंडीशन में देखिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये साइड दी हुई है, मान लीजिए 3 दी हुई है, और या आपका दिया हुआ है, ये वैल्यू दिए हुए है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एंगल नीचे से अगर हम ऊपर को देखते हैं, नीचे से ऊपर साइड में, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर देखने पर ये आपकी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर यह आपका उन्नयन कोण होगा अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं। ये इसका ये अगर ये टॉप देखते हैं, ये टॉप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है उन्नयन कोण होगा, जिसे एलिवेशन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हो जाएगा एलिवेशन। और यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये प्यारे बच्चों अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर कोई एंगल बना हो, जैसे मान लीजिए देखिए ये एंगल यहाँ पे बना हुआ है और नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे कहीं देख रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ, तो इसे हम कहेंगे डिप्रेशन। क्या कहेंगे? डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल आपका हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी ये मान लीजिए कि ये हाइट मान लेते हैं और ये आपका बेस हो गया। वैसे यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अभी ये हाइट में आएगा, हमेशा ये हाइट लिया जाएगा। तो अभी जो है हम बता रहे हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, इसको थोड़ा सा हम इसलिए क्लियर कर लें जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए अब इसमें मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें आपको हाइट दी हुई है, जैसे मान लीजिए 15 दिया हुआ है और ये आपकी कितनी दी है? 17 दी हुई है, मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको फाइंड करने हैं तो ये एंगल मान लीजिए दिया हुआ है, तो हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके रिलेशन में आता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके रिलेशन में होता है? तो साइन में होता है। तो देखिए इन तीनों से 3 टर्म इसमें दिए हैं,
थर्ड यानी 3 टर्म में अगर दिए होंगे तो एक टर्म आप थर्ड टर्म आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। इन तीनों में से कोई 2 दिए होंगे, तीसरा आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसका रिलेशन क्या बनेगा। तो साइन का बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा जब लिखेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, जिसको हम पी बाई एच भी कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ये दिया है 15 मीटर और ये 17 दिया हुआ है। तो देखिए, और एंगल ये आपका मान लीजिए दिया हुआ 30 दिया हुआ, कोई एंगल है। तो यहाँ पर देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका होता है, पहले तो आप ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, तो यहाँ पे किसका होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। और देखिए कॉस में ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपका BC और हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा, जिसमें बेस आपका ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो देखिए ये रिलेशन आपका बनता रहता है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम tan cot का लगाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपका ये दिया हुआ थोड़ी देर के लिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बहुत आराम से सारे क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। ये मान लीजिए आपका देखिए 30 ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपकी मान लीजिए रिलेशन ये मान लीजिए 5 दिया है, हमें ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ तो देखिए हमने तीनों बता दिया था, तो तीनों नहीं बताना था, थीटा होता, एक यहाँ पे अननोन होना चाहिए, लेकिन हमने वैल्यू रख दी थी। मान लीजिए यहाँ पर हमें ये नहीं है, बेस हमको नहीं मालूम है, और हमको क्या फाइंड करना है, बेस ही फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा किस में आता है, वो आता है tan में। तो tan 30 ले लेंगे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस तो AB अपॉन BC हो जाएगा, क्योंकि tan का ही वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस का फार्मूला हम लगा देंगे। तो इस तीनों में ये आपको देखना है। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। तो ये आप देखें, और हम देखिए क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे, जिससे आपको हर क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा और बहुत ही आसान मेथड होगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको समझना क्या पूछ रहा है बस, ठीक। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं कि ये हाइट हो गई, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये क्षैतिज यानी ये ज़मीन हो गई, ठीक। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये मान लीजिए आपका खंभा दिया हुआ है, देखिए ये खंभा हो गया है ना, और यहाँ से डोर ये बंधी हुई है। तो इसको हम लिख लेते हैं ABC, और कितनी लंबी डोर है, 20 मीटर डोर है, ठीक। और एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो कितने बन रहा है, 30 डिग्री का। तो देखिए आप प्यारे बच्चों, आपका रिलेशन क्या कहता है, हमें ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसको हम H ले लेते हैं, H मीटर। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका इतना हमने मीटर ले लिया, ये H मान लिया, ये खंभा आपका है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन हमें क्या फाइंड करना है। अब ये हाइट और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है।
तो ये हमारा रिलेशन क्या करता है, साइन से हम आ जाएंगे। देखिए साइन और एंगल कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पर हमने लिख दिया। और देखिए ए बी आपका एच दिया हुआ है, और यहाँ पर ये इतना मीटर ये है, और ये 20 मीटर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन 30 और एच अपॉन 20 हो गया। और साइन की वैल्यू आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों, 1/2 होता है, और ये हो गया एच 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 20/2 जो कि ये आपका एच, जिससे कैंसिल आउट कर देंगे 10। एच इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड आपका दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब पेड़ का जो जड़ है उसको जड़ से पेड़ के जड़ बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पेड़ आपका है जो इतना लंबा होगा, देखिए ठीक। अब यहाँ से वो पेड़ टूट गया और टूट करके वो इस तरह से ज़मीन पर देखिए आके टकरा गया, ये ठीक। ये पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके ज़मीन से आके टच हो गया यहाँ पर, ठीक। ये देखिए तो यहाँ पर टच हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है। तो हमें ये मालूम है, ये अगर ये मान लेते हैं एच मीटर, कितना एच मीटर हो गया, और यहाँ पर ये मान लेते हैं एल मीटर, ठीक। तो अब यहाँ पे कोई एंगल बना रहा होगा, मान लीजिए थीटा बना रहा है, और ये इसकी दूरी दी हुई, जैसे ए मान लेते हैं, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। और यहाँ पे पेड़ की जो पाद है यानी इसकी जड़ है, और यहाँ से सिरे की जो दूरी दी गई है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एंगल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों 30 डिग्री, ठीक, ये एंगल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम साइन पहले तो हम लगा लें, यहाँ पर कॉस का लगा लें तो ये साइड मिल जाएगी, और जब ये साइड मिल जाएगी तो हम इस साइड को आराम से साइन से लगा के निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई है उसकी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिलेशन लेते हैं कॉस का, ठीक है, कॉस का ले लें, या अभी हम चाहें तो हम tan का भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा और एंगल दिया हुआ है, तो नहीं हो तो हम tan का ही ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर tan 30 लिखेंगे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी ले लेंगे, और यहाँ पर ए बी आपका एच दिया हुआ है मीटर, और ये आपका दिया हुआ है बी सी 8 मीटर दिया हुआ है। और देखिए tan की वैल्यू 30 की 1/√3 होती है, तो h अपॉन ये 8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पर √3 h की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो पहला क्वेश्चन मान लो इसको। अब देखिए हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको भी हमें फाइंड करनी है, तो क्या कर लें, कॉस लगा दें। तो देखिए कॉस जब लगाएंगे तो कॉस यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं, और बेस बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस कितना है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आपकी होगी वो AC दिया हुआ है। ये कितना हो गया, बेस आपका 8 है, 8 मीटर, और हाइपोटेन्यूज आपका दिया हुआ है L। तो यहाँ पर cos 30 की होती है वैल्यू
√3/2। ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये आपको याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर दिक्कत है, आप कर नहीं पाएंगे। तो देखिए 8/L हो गया। इसको हम क्या करते हैं कि L को हम इधर हम ले आते हैं और इसको हम इधर डिवीजन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 2/√3 हो गया, जो कि वैल्यू हो जाएगी 16/√3। तो देखिए यहाँ से हमें L फाइंड हो गया और यहाँ से हमें H हो गया। तो आप जानते हैं, देखिए ये H और ये L दोनों जोड़ दो तो हमें पूरी ऊंचाई मालूम हो जाएगी, क्योंकि ये L जो होगा यही तो आपका ज़मीन पे आकर टच हुआ, तो L और यहाँ से H दोनों जोड़ देंगे हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी H + L, तो दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, तो 8/√3 और प्लस 16/√3। तो देखिए एलसीएम यहाँ पर आपका बराबर है, ऊपर हम क्या कर लेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए हो गया 24/√3। यहाँ पर रेशनलाइज कर लें तो √3 से ऊपर नीचे इंटू कर लें, तो देखिए हो जाएगा 24√3/3। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 8√3। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर रेलवे ट्रैक के लेन के बगल में ही हूँ, इसलिए ट्रेन आती जाती रहती है और उसकी हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। तो देखिए ये आप इतना मीटर लिख दें, या कभी कभी आपकी √3 की वैल्यू भी दी होती है कि इसको वैल्यू ये दी है, तो अब क्या करते हैं, अगर दी है तो यहाँ पर इसको इंटू कर लीजिएगा। देखिए तो 8×3 = 24 और 8 से बन जा 56, ये हो जाएगा 58, 8×1 = 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ये इतना मीटर भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ही आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीके से हमने क्वेश्चन कराया है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको बहुत आसान तरीके से करवाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, जो आप पार्कों में जाते हैं तो वहाँ पे बने होते हैं, तो उसमें आप लोग झूलते हैं या फिसलते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन दिया गया है, एक तो देखिए ये दी गई है, यहाँ पर ये फिसलन पट्टी हो गई है, इस जगह से फिसल रहे हैं, ठीक, इससे यहाँ से नीचे की तरफ फिसल रहे हैं। दूसरा आपका ये दिया हुआ जो कि कुछ ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ पर इसकी फिसलन पट्टी भी हमें पता लगानी है कि यहाँ से ये फिसलन पट्टी कितनी होगी, यहाँ से जो ये फिसल रहा होगा, ठीक, इस तरफ। तो यहाँ पर ले लेते हैं ABC और ये हो गया PQR, हमने 2 ट्रायंगल बना लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी दी है 1.5 मीटर, ये कितना दिया हुआ 3 मीटर का ये दिया हुआ है। तो हमें ये फाइंड करनी है कि कितनी लंबाई इसकी होगी और इसकी कितनी लंबाई होगी। तो ये दोनों आपका हो गया, तो L1 और ये L2 मान लेते हैं दोनों का। इसकी डिग्री कितनी दी हुई है 30 दी हुई है और इसकी कितनी दी हुई है 60। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है L1 और L2 की। तो एक चीज़ यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब डबल है, और ये
आपको 1.5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एल हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले में देखिए क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1.5 अपॉन कितना L1। तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन कितनी होती है 2, और 1.5 ये हो गई, ये हो गया L1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो L1 और यहाँ 1.5 इंटू 2 का इंटू कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो यहाँ पर इसको इंटू करेंगे तो आपका आ गया 30 इतना मीटर हो गया है L1 की। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपकी दी हुई है, तो साइन और साइन में जब लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसका भी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन 60 यहाँ दिया हुआ है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका 3/L2 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों होता है √3/2, तो ये 3/L2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर L2, और इस पोर्शन को इससे हम डिवीजन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 आपको ऊपर गया, √3 नीचे हो गया। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिए जब रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका 6 हो गया, और ये √3, और यहाँ रूट का इंटू करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। अभी हमने बताया है प्यारे बच्चों कभी कभी रूट की वैल्यू दी रहती है, तो अगर दिया है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो दिया नहीं है तो हमारा इतना मीटर हो जाएगा, अगर दिया होता तो हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ दोनों की मालूम होगी, कितनी होगी, एक हो गई L1 कितनी हो जाएगी 3 मीटर की फिसलन पट्टी होगी, और L2 आपकी कितनी हो जाएगी 2√3 मीटर की। तो दोनों की हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड होगी।